5 किस्म के लोग ऐसे हैं जो अगर लीमू को इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होता है। लीमू के इस्तेमाल की वजह से उनकी बॉडी में सेहत के बहुत से मसले और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। इसलिए अगर आप भी इन 5 किस्म के लोगों में आते हैं तो लीमू को आपने हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। इसमें कोई शक नहीं कि लीमू बहुत फायदेमंद है और लीमू इस्तेमाल करने से बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। जैसे कि लीमू के इस्तेमाल से हमारी पूरी बॉडी की अंदरूनी सफाई हो जाती है क्योंकि लीमू के अंदर जबरदस्त डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। लीमू का इस्तेमाल हमारे जिगर के लिए अक्सीर है, गुर्दों को डैमेज होने से बचाता है, जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। लीमू को इस्तेमाल करने की वजह से हमें बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन सी मिलता है जो कि हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी तरीन विटामिन माना जाता है। लीमू में मौजूद विटामिन सी की वजह से हमारी बॉडी में आयरन का जज्ब होना कई गुना बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में ताजा खून बनने लगता है और कुछ ही अरसे में खून की कमी का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। लेकिन इन 5 किस्म के लोगों को फिर भी किसी भी सूरत लीमू को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि लीमू का इस्तेमाल इनके लिए फायदेमंद नहीं बल्कि सख्त नुकसानदेह बन जाता है। पहले किस्म के लोग वो हैं जो जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उनके पेट में जलन महसूस होती है या खाने के बाद उनकी तबीयत बोझल हो जाती है, भारीपन महसूस होता है। ऐसे लोगों को कभी भी लीमू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि लीमू को इस्तेमाल करने की वजह से इनके पेट में कैंसर तक बन सकता है। खाना खाने के बाद बेचैनी का महसूस होना या फिर पेट में जलन का होना, ये इस चीज की अलामत हो सकती है कि पेट में अल्सर है या पेट में कोई जख्म हो गया है या जो स्टमक लाइनिंग है उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन है। अगर ऐसे में लीमू को इस्तेमाल किया जाए तो लीमू इन तमाम कंडीशंस को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है। लीमू में मौजूद एसिड की वजह से पेट का अल्सर और स्टमक लाइनिंग की इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है जिसका नतीजा स्टमक कैंसर की शक्ल में निकल सकता है। दूसरे नंबर पर ऐसे लोगों को भी डायरेक्ट लीमू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनके दांतों की ऊपर वाली लेयर यानी एनेमल डिके कर रहा है, उनके दांतों में कैविटीज बनती हैं और दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। लीमू के अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है जो कि दांतों की ऊपर वाली लेयर जिसे एनेमल कहा जाता है उसे घुला देता है। ऐसे में अगर आपके दांत पहले ही सेंसिटिव हैं, एनेमल डिके कर रहा है तो कभी भी डायरेक्ट लीमू को इस्तेमाल ना करें वरना आपके दांतों की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तीसरे नंबर पर ऐसे लोग जिन्हें एसिड रिफ्लेक्स का मसला है, बहुत ज्यादा तजाबियत रहती है, अक्सर सीने में जलन महसूस होती है या फिर उन्हें गर्ड यानी गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज है। ऐसे लोगों को भी लीमू का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए क्योंकि लीमू में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। ऐसे लोग अगर लीमू को इस्तेमाल करते हैं तो इनका मर्ज शिद्दत इख्तियार कर सकता है और उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। नंबर 4 ऐसे लोग जिनके मुंह में अल्सर है या कोई जख्म हो गया है या फिर मुंह में कोई छाला निकल आया है, ऐसे लोगों को भी लीमू को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे लोग लीमू का इस्तेमाल करते हैं तो अल्सर या फिर छाले का हील होना बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा और खुदा न खास्ता लीमू के इस्तेमाल की वजह से अल्सर खराब होकर कैंसर तक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। 5वें नंबर पर ऐसे लोग भी डॉक्टर से पूछे बिना लीमू को इस्तेमाल ना करें जो कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर दिल के लिए किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लीमू का इस्तेमाल मेडिसिन के असर को कम या फिर ज्यादा कर सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर से पूछ कर ही लीमू को इस्तेमाल करें। अगर आप सेहत के किसी भी मसले के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।